जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी ABCD, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज साल का आखिरी दिन है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन साल का आखिरी दिन है। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो साल 2022 आ चुका हो, तो फिर भी मैं कहूंगा कि आज साल का आखिरी दिन है। आप सभी की यादों में अपनी यादों के पन्ने पलट रहे होंगे। कैसा रहा आपका ये साल? आपके दोस्तों के लिए, आपके करीबियों के लिए और देश और दुनिया के लिए सभी के अलग अलग जवाब आएंगे। तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए कुछ भी नहीं। तो फिर भी चलिए हम देखते हैं 2021 के 365 दिनों में क्या क्या हुआ। हमने अंग्रेजी के 26 अक्षरों यानी A to Z के इर्द गिर्द इनको समेटा है। सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सौजन्य से हमने ये कुछ डाटा प्राप्त किया है। तो चलते हैं आगे। देखिए, ए से आर्यन खान। आर्यन खान आपको पता होगा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। इनको ड्रग केस में पकड़ा गया है। एनसीबी ने इनको एक क्रूज से पार्टी के दौरान पकड़ा था, एक ड्रग केस के मामले में। आगे चलते हैं। बिपिन रावत कौन है? बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे और ये लगभग 8 दिसंबर के लगभग डेट है जिस दिन ये हमको अलविदा कह गए। इनके साथ एक दुर्घटना हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें ये थे, इनकी पत्नी थी और 13 लोग और थे। तो भगवान ने इनको हमसे छीन लिया। आगे चलते हैं। कैपिटल हिल। कैपिटल हिल में उपद्रव। कैपिटल हिल आपको पता होगा कि अमेरिका में है और यूएस में है ये। और यहाँ पर जो ट्रम्प है, ट्रम्प भूतपूर्व राष्ट्रपति थे यूएस के, अमेरिका के। उनके समर्थकों ने कुछ अफरा तफरी मचा दी और वहां पर जमकर उत्पात किया था। तो आपको बता दूं कि अभी वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन। आगे चलते हैं। डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई। तो 2021 कोरोना वायरस वेरिएंट का साल रहा। साल की शुरुआत अल्फा और बीटा वेरिएंट से हुई और अंत ओमिक्रॉन वेरिएंट से हो रहा है। लेकिन बीच में एक खतरनाक वेरिएंट भी आया जिनमें सबसे खतरनाक था डेल्टा वेरिएंट, और भारत में पाया गया था ये। डेल्टा वेरिएंट की अभी दस्तक खत्म होने ही वाली थी कि ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है और यह भी एक बहुत खतरनाक वेरिएंट है। तो अभी ओमिक्रॉन से आप बच के रहिएगा। आगे है, एवरगिवन ने स्वेज नहर ब्लॉक की। तो एवरगिवन नामक एक जो जहाज है वो स्वेज नहर में फंस गया था। लगभग 400 मीटर का यह जहाज था। 193 मीटर लंबी स्वेज नहर। आपको बता दूं, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दुनिया की सबसे बिजी ट्रेड रूट में से एक है। ट्रेड रूट मतलब जहां से व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर ये जहाज जो देखो आप स्क्रीन में आपके फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि फंस गया था। इसको निकालने में बहुत मशक्कत हुई, लगभग 6 से 7 दिन लग गए थे इसको निकालने के लिए। तो इसने व्यापार को रोक दिया था। आगे चलते हैं। फार्म लॉ की वापसी। तो फार्म लॉ आपको पता है कि ये जो कृषि कानून थे उनकी वापसी हुई है। लगभग 379 दिन तक जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उन्होंने हड़ताल की या फिर जो रोडों पर बैठे रहे इन्होंने। तो आखिरकार पीएम मोदी ने तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया है। तो ये अन्नदाता की सबसे बड़ी जीत को माना जा रहा है इसमें। आगे चलते हैं। जेंडर रेशियो में महिलाएं ज्यादा हुई। तो ये भारत में पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन पहले भी हो चुका है। लेकिन अभी आपको बता दूं कि बहुत टाइम के बाद, पिछली बार सन 1990 में 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं थी। सॉरी, 1000 पुरुषों की तुलना में अभी 1020 हो गई हैं। 1990 में 927 महिलाएं थी और 2005-6 में हजार पर थे, दोनों बराबर थे। तो पहली बार महिलाएं ज्यादा हुई हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा मतलब पहली बार 2000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हुई हैं, पहली बार ज्यादा हुई हैं। ठीक है। और उसके साथ चलते हैं हम आगे। आगे है हरनाज सिंधु बनी मिस यूनिवर्स। तो हरनाज सिंधु जो कि इंडिया से हैं और इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाली हैं, ये मिस यूनिवर्स बन गई हैं। आपको बता दूं 21 साल बाद, पिछली बार सन 2000 में इंडिया से मिस यूनिवर्स बनी थी और अब 21 साल बाद 2021 में 12 दिसंबर को ये मिस यूनिवर्स बनी है। आपको एक बात बता दूं कि मिस यूनिवर्स जो ये बनी थी तीसरी इंडियन है। उससे पहले 2 इंडियन बन चुकी हैं। उसके बाद चलते हैं। आई फॉर इंडियन ओलंपिक्स ने टोक्यो में 7 मेडल जीते। तो यह एक सबसे बड़ी खुशखबरी रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से गोल्ड मेडल भी शामिल था।
आगे चलते हैं। जैक डोर्सी ने ट्विटर को कहा अलविदा। तो मैं बता दूं जैक डोर्सी कौन थे। जैक डोर्सी ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया है और नवंबर के आखिरी कुछ दिनों में इन्होंने ये जो यहाँ से इस्तीफा दिया है। उसके बाद यहाँ का नया सीईओ बनाया गया है पराग अग्रवाल को, जो कि इंडिया मूल से हैं। ठीक है, पराग अग्रवाल याद रखना, सीईओ ट्विटर के। आगे चलते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है और ये पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। यह वाराणसी में है। लगभग 800 करोड़ रुपए इस पर बनाने में खर्च किए गए थे। आगे चलते हैं। लखीमपुर हिंसा 8 की मौत। तो यह भी एक दुखद खबर है कि लखीमपुर में एक हिंसा हुई थी जिसके कारण 8 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी, जिसमें से 4 किसान, 2 भाजपा कार्यकर्ता और एक ड्राइवर और एक पत्रकार की जान गई थी। 8 लोग ये थे। आगे चलते हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के टॉप लीडर्स की तूफानी रैलियां और दूसरी तरफ खेली ममता बनर्जी, लेकिन फिर भी जो बीजेपी की तूफानी रैलियां और बड़े लीडर्स ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए और यह लगातार तीसरी बार सीएम पद की जो शपथ है वो लेने में कामयाब रही। आगे चलते हैं। नागालैंड हत्याकांड। नागालैंड में हत्याकांड हुई है जिसमें 14 आम लोगों और एक सैनिक की जान चली गई है। तो इस हत्याकांड के बाद अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को भी हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी इसकी जांच, हत्याकांड की जांच चल रही है। आगे चलते हैं। ओलंपिक में सोने का तमगा। तो यह देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर रही है। 2021 में जो नीरज चोपड़ा हैं, जेवलिंग थ्रो, भाला फेंक में इन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलवाया। इन्होंने रिकॉर्ड थ्रो किया था 87.58 मीटर का और ये इंडिया में हरियाणा से रिलेटेड हैं, हरियाणा राज्य से हैं। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। आगे चलते हैं। पंजाब कांग्रेस में संकट। मतलब पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस में संकट आ गया है। आपको बता दें कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने यहाँ से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी बना ली है और अब इनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और कांग्रेस की जो कमान है वो सिद्धू जी को दे दी गई है, नवजोत सिंह सिद्धू। आगे चलते हैं। क्वाड नेताओं की वाशिंगटन में बैठक हुई। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी के महज 1 महीने बाद 2021 में वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में क्वाड भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं की बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था और इसमें पीएम मोदी कहते हैं कि इसमें भागीदारी से शांति और तरक्की आएगी। क्वाड की भागीदारी दुनिया में शांति और तरक्की लाएगी। आगे चलते हैं। राफेल भारत पहुंचा। यह भी अच्छी खबर है। राफेल भारत पहुंच चुका है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव और उसके बाद विपक्ष को इसके लेकर सरकार पर करप्शन के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सरकार ने तो पीछे हटी और नई डील कैंसिल करी। साल 2020 में 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल की पूजा की थी और ठीक 9 महीने और 21 दिन बाद राफेल की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंची और इसको भारत ने 59 करोड़ मतलब 59,000 करोड़ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस की कंपनी डेसो एवियंस से करार किया है। यह भारत को मजबूती देगा। राफेल एक बहुत अच्छा लड़ाकू विमान है। आगे है सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला आपको पता होगा टीवी के चर्चित अभिनेता रहे हैं और इनकी 2 सितंबर को हार्ट अटैक से 40 वर्ष की आयु में मौत हो गई है। इन्होंने अपनी शोहरत बालिका वधू जो एक सीरियल आता है उससे ली थी और रियलिटी शो एक बिग बॉस आता है उसका सीजन 13 में 2020 में यह उन्होंने जीता था। उसके बाद चलते हैं। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा। यह भी एक खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर रही है कि जैसे ही 2 मई 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की, इसके बाद तालिबानियों ने अपनी लड़ाई तेज कर दी और आते आते तालिबानियों ने पूरी तरह अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी फरार हो गए वहां से और उनके दफ्तरों पर कब्जे कर लिए तालिबानियों ने।
इस चक्कर में अफगानिस्तान के लोग अफरा तफरी मच गई और भागने लगे। हेलीकॉप्टर पर ऊपर चढ़कर जाने लगे, अंदर जगह न होने के कारण ऊपर चढ़ने लगे, जिनके कारण उनकी मौत भी हो गई। आगे चलते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपदा, बाढ़ के कारण बहुत बड़ी आपदा हुई है उत्तराखंड में, और यह 3 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। तो यह भी अपने आप में बड़ी खबर रही और दुखद खबर रही। आगे चलते हैं। वैक्सीन के रूप में मिली संजीवनी। आप देख रहे हो पीएम मोदी जी वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की डोज ली, और उसके बाद इसको डोज लेने में लोगों में जागरूकता ज्यादा आई और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाई गई लोगों के द्वारा। आगे चलते हैं। डब्लू, वाइल्ड फायर्स, दुनिया भर के जंगलों में आग से तबाही। तो यह भी एक हर वर्ष की बात है कि हर वर्ष जंगलों में आग लगती है और जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस भीषण 2021 की दुनिया की कई जंगलों में भीषण आग का संकट झेलना पड़ा। अकेले अमेरिका में ही 2021 में 76 लाख एकड़ के जंगल में जलकर नष्ट हो गए, आग में जलकर नष्ट हो गए, जो कि 2020 की तुलना 26 लाख एकड़ कम है। 2020 में ज्यादा हुई थी, और ये भी बहुत बड़ी खबर है। आगे चलते हैं। ये देख रहे होंगे आप, आगे देखिए। एक्सपोर शी जिनपिंग की ताकत बढ़ी। तो शी जिनपिंग आपको पता होगा कि चीनी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 2021 में स्थिति को अवैध बना लिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर उन्होंने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। तो आपको पहले से ही पता हुआ कि जो ये पार्टी है, ये पहले से यह घोषित कर चुकी है कि यहाँ का राष्ट्रपति की कोई लिमिट नहीं है, मतलब ना तो कोई एज लिमिट है और ना ही कोई उनका कार्यकाल का समय है। तो अपने आप को ये पहले ही जीवन भर सत्ता में रहने का रास्ता साफ कर चुके हैं शी जिनपिंग। ये 68 वर्ष के हो चुके हैं। आगे चलते हैं। वाई फॉर येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो बीएस येदियुरप्पा 26 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने की वजह से सुर्खियों में रहे। 2 साल तक पद पर रहने वाले 78 वर्षीय येदियुरप्पा ने पार्टी के भीतर हो रही आलोचनाओं के बाद पद छोड़ा। तो यह ऐसे चौथे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भाजपा ने पद छोड़ने के लिए कहा था 2021 में। यह भी एक बड़ी खबर रही थी। उसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे देखिए। जेड, जयपुर जोजिला टनल। जोजिला टनल आपको बता दूं कि सितंबर 2020 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने जोजिला टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, के पश्चिमी पोर्टल का निरीक्षण किया। गडकरी ने घोषणा की जोजिला टनल का निर्माण गणतंत्र दिवस 2024 मतलब कि 26 जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल भारत की सबसे लंबी रोड टनल और एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल होगी। इस टनल से बनने से लेह व श्रीनगर के बीच पूरे साल कनेक्टिविटी रहेगी। जोजिला टनल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4600 करोड़ रुपए है। यह टनल ऊपर से ढकी हुई होगी और सर्दियों में हिमस्खलन के बावजूद सुरक्षित रास्ता प्रदान करेगी। इससे सेना के वाहनों के लिए भी सीमावर्ती इलाकों से आवागमन आसान होगा। तो यह भी एक अच्छी खबर है, जो कि मतलब काम की चीज है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? ए टू जेड हमने कुछ 2021 की सुर्खियों को समेटने का कोशिश किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कौन सी खबर अच्छी लगी वो भी बताना, और फिर भी अगर 2021 की कोई खबर रह गई हो तो आप वो भी कमेंट करके बताना, ताकि हम उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर सके। और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।